हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होगे, फिट एंड फाइन होगे, खुश होगे। सो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ना हम लोगों ने चालू किया था। इसकी पहली वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है सभी पार्टनर का चेंज होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे किसके ऊपर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब न्यू पार्टनर आता है फर्म में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करते हैं। अगर पुरानी कोई गुडविल है पुराने पार्टनर्स के थ्रू तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, या कोई जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वो गुडविल लाएगा तो उस गुडविल का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। आई एम श्योर कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हाँ बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि काफी ज्यादा सपोर्ट और लव मिल रहा है आपकी तरफ से। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोग क्या करते रहोगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, पहले इस बात को समझते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये केस बना ही क्यों। समझते हैं कि एग्जांपल से, जस्ट सपोज कि हमारे दो छोटे छोटे पार्टनर थे। एक का नाम ए था, उसकी नाक थोड़ी बड़ी बन गई, और एक का नाम क्या था, बी था। ये दोनों अपनी पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। काफ़ी मेहनत से इन्होंने क्या कि मार्केट में अच्छी खासी अपनी रेपुटेशन अर्न कर ली, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया, किसी भी रीजन की वजह से इन्होंने क्या किया, एक सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर के तौर पे। तो जब सी आएगा कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन सी के आने से इनका प्रॉफिट जो होगा, जो प्रॉफिट इनको हो रहा था वो इनको शेयर करना पड़ेगा सी के साथ। यहाँ पे जो पुराने पार्टनर होंगे वो सी के आने से क्या करेंगे, थोड़े घाटे में जाएंगे, थोड़ा सेक्रीफाइस करेंगे उन लोग। इसीलिए वो क्या करता है, उनके सेक्रीफाइसिंग के बदले, पुराने पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग के बदले वो क्या करता है, एक गुडविल का शेयर लाता है। जो उसकी गुडविल बनती है गुडविल का शेयर वो लाता है। या तो आप लोग सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो कि भाई ये आया तुरंत उसको इतना प्रॉफिट कैसे होने लगेगा। समझ रहे हो बात को, तुरंत इतना प्रॉफिट इसको कैसे होने लगेगा, सिर्फ कैपिटल देगा और बिना किसी मेहनत के चालू इतना प्रॉफिट होने लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने काफी क्या की थी, अच्छी मेहनत की थी। इसलिए ये क्या करेगा, उनको थोड़ा कंपनसेट कर देगा। समझ बात आई। अब आते हैं हम लोग अपने पूरे टॉपिक पे। भाई देखिए, गुडविल जब आएगी तो गुडविल का हम लोग एडजस्टमेंट तीन तरीके से कर सकते हैं। जब गुडविल उसने क्या की, प्राइवेटली पे की। जब गुडविल न्यू पार्टनर आ रहा हो, गुडविल को प्राइवेटली पे कर रहा है। प्राइवेटली पे कर रहा है मतलब फॉर्म में नहीं पे कर रहा है वो। जब फॉर्म में नहीं पे करेगा तो एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि वही चीज रिकॉर्ड की जाती है, वही चीज हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जो कि फॉर्म में आती है, आपके बिजनेस में आती है। बिजनेस के बाहर की चीजों से हमको क्या ही मतलब, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नो रिकॉर्ड। इससे हम लोगों को कोई मतलब भी नहीं है। अगर क्वेश्चन में इस तरह का आता है कि प्राइवेटली पे किया, तो भाई तो हम लोग की बल्ले बल्ले, हम लोग को रिकॉर्ड ही नहीं करना पड़ेगा, काम आसान हो जाएगा, है कि नहीं। अब पेड इन कैश, जब वो क्या कर रहा है, हम लोग को कैश में पे कर रहा है, तब कैसे करेंगे हम लोग, एंड अनेबल टू ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब वो गुडविल को कैश में पे कर ही नहीं पा रहा, किसी भी रीजन की वजह से उसके पास पैसा नहीं है, या जो भी रीजन है वो पैसा पे ही नहीं कर पा रहा हमको, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं इसको पेड इन कैश। जब वो कैश में पे करेगा तो इसमें दो चीज होती है। पहली क्या हो जाएगी यहाँ पे, कि जो अमाउंट है वो पार्टनर क्या करेंगे, फर्म में ही क्या करेंगे, रिटेन करेंगे, मतलब कि फर्म में ही क्या करेंगे, रखे रहेंगे। और दूसरी चीज क्या होगी, जो अमाउंट रहेगा वो ओल्ड पार्टनर क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। समझ गए बात को, मतलब अपने साथ अपने घर ले जाएंगे। वो जैसा भी कर सकते हैं, दोनों केसेस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब समझते हैं उसको क्या हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एंट्री देख लेते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं यहां पे ये गुडविल क्या किया, कैश में लाया, तो एंट्री क्या हो जाएगी हम लोग की, बैंक अकाउंट डेबिट। ये ए वाला केस था, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जो वो गुडविल ला रहा होगा हम लोग उसको कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कि जब यही गुडविल क्या हो जाएगा, जब पार्टनर अपने घर ले जाएंगे, पहले पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर पार्टनर को क्या करेंगे, अपने घर ले जाएंगे। तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात बच्चों? और एक कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा हम लोग उसमें उसको डाल देंगे। ठीक है, अब जब ये क्या होगा, ये तो जब तक की एंट्री होगी जब ये क्या करेंगे, फॉर्म में इसको रिटेन करेंगे। अब जब इसको विड्रॉ करके ले जाएंगे तो सिंपल इसकी एंट्री यहां पे क्या हो जाएगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा हम लोग का, टू बैंक या कैश अकाउंट, कैसे भी हो सकता है, यहां भी आपका बैंक या कैश कैसे भी हो सकता है। समझ में आई बात? है बच्चों, जल्दी से इतनी चीज रिकॉर्ड करिए, इतनी चीज आप कॉपी में लिखिए, देन फिर हम लोग क्या करते हैं इसका एक एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, करिए रिकॉर्ड। हो गया? देखिए भाई, अब अगर मान लेते हैं कि जैसे ए, अगेन एग्जांपल लेते हैं, ए बी पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2 था। ठीक है, अब लोगों ने सी को एडमिट किया किसके लिए, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, अब देखो अगेन 1/4 के लिए, तो वही पहला वाला केस है, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फर्स्ट केस। पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तभी देखिएगा इसको, तभी कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितना मान लेंगे हम लोग, 1 में से 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों, 3/4। ठीक है, अब 3/4 है तो ए के लिए कितना हो जाएगा हम लोग का, 3/4 इंटू क्या हो जाएगा 3, और ये 5 कितना हो जाएगा हम लोग का, 9/20। एंड फॉर बी के लिए कितना हो जाएगा हम लोग का, 3/4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 2/5, तो कितना हो जाएगा ये आपका 6/20। और सी कितने के लिए आया था हम लोग का, सी आया था 1/4 के लिए, 5/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/20। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ये हो जाएगा। चलो इतनी बात तो समझ में हम लोग को आ गई। अब मान लेते हैं कि सी जब आया था तो सी साथ में क्या लाया था हम लोग का, 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल लाया था, और साथ में गुडविल कितनी लाया था, मान लेते हैं 67,500 क्या लाया था, गुडविल का शेयर लाया था। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बस सबसे पहले इसकी एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री हम लोग की इसकी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और टू क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल। भाई कैपिटल भी तो ला रहा है ना वो, तो कैपिटल भी, कैपिटल में कितना हो जाएगा 1,00,000, और यहाँ कितना हो जाएगा 67,500 गुडविल ला रहा है, टोटल करके यहाँ पे लिख लेंगे 1,67,500। चलो लिख देते हैं। अब ये गुडविल क्या हो जाएगी, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्यों बच्चों, जब ये गुडविल जो हो जाएगी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगी तो कैसे हो जाएगी, सिंपली ऐसे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा हम लोग का, पार्टनर कौन कौन थे पुराने, एस कैपिटल अकाउंट, और किसमें हो जाएगा 20 कैपिटल अकाउंट, कितना था 67,500। अच्छा देखो क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था, तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो इनका पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही इनका क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो 67,500 को हम लोग क्या कर लेंगे, 3:2 में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, ऐसे यहाँ पे कर देते हैं हम, 67,500 इंटू क्या कर लेंगे 3/5, और 67,500 क्या कर लेंगे हम लोग 2/5, ऐसे कर लेंगे हम लोग। समझ में बात आई बच्चों, इसको यहाँ पे आप लोग को ऐसे पुट करना होगा। और जब पुराने पार्टनर, यही पार्टनर क्या करेंगे, गुडविल को घर ले जाएंगे, तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, टू क्या हो जाएगा, बैंक या कैश अकाउंट हो जाएगा। समझ में आई बात इतनी बच्चों, जल्दी से रिकॉर्ड करिए इसको, फिर उसके बाद हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं, एंड ये थर्ड केस भी हम लोग देखते हैं। करिए रिकॉर्ड। तो आइए अब देखते हैं हम लोग अपना थर्ड केस, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यानी कि जब न्यू पार्टनर क्या करता है, अपनी गुडविल का जो शेयर होता है वो नहीं ला पाता है। अच्छा, इसको देखने से पहले एक और केस है, पहले हम लोग उसको देखते हैं फिर इस पे आते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बनेगा। मान लेते हैं कि न्यू पार्टनर के आने से पहले ओल्ड पार्टनर की बैलेंस शीट में पहले से ही एक गुडविल दे रखी है, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है, ये उनकी परचेज गुडविल हो सकती है। समझ में आई बात बच्चों, तो उस गुडविल पे
किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा, क्योंकि नए पार्टनर के आने से पहले जितना भी प्रॉफिट है या जितना भी लॉसेस है उन सब के लिए लायबल कौन होगा, उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ओल्ड पार्टनर होगा। न्यू पार्टनर का मैं तो अभी आया हूं, ये तो वही बात हो गई ना कि हम बर्थडे पार्टी में गए, पहले से धमाका होकर रखा था, हम पहुंचे तो मेरा नाम क्यों आएगा भाई, तो वही जो पहले से थे बर्थडे पार्टी में से उन्हीं का नाम आएगा। समझ बात आई। तो सिर्फ तो यहाँ पे भी क्या होगा, ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, गुडविल क्या है आपकी डेबिट नेचर की है, खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में दे रखेगा। और ये किस रेशियो में होगा, अगर पुरानी चीजें हैं तो गेस व्हाट, ये किस रेशियो में होगा, ये हो जाएगा आपका ओल्ड रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो से मतलब ही नहीं है, ये इनका पुराना था किस्सा, तो पुराने रेशियो में क्या होगा, बटेगा, जितना जिसने काम किया उस हिसाब से उसको मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके ऊपर कि जब वो गुडविल कैश में नहीं ला पा रहा है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ले पा रहा है तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, मिल की पिटाई करेंगे उसकी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात। तो सिंपल सा है, हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है, 26 जो है हम लोग का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट्स का, वो ये कहता है कि आपको सिर्फ वही गुडविल रिकॉर्ड करनी होती है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिसके बदले में आपने क्या की होती है, कुछ मनी कंसिडरेशन पेमेंट की होती है या फिर आपने कुछ पैसा पे किया होता है, सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड करनी होती है आपको। अब अगर मान लेते हैं कि नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आ रहा है तो क्या करें, हम लोग अपने अकाउंट्स लेके बैठ जाए, ऐसे ही नहीं रिकॉर्ड कर रहे आगे, भैया पैसा लाओगे तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अकाउंट्स में सब चीज का जुगाड़ था, अभी इतना अच्छा सब्जेक्ट है अकाउंट्स हम लोग का, क्यों, सही बात है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब वो गुडविल नहीं ला रहा है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। नॉर्मली हम लोग एंट्री क्या करते थे, नॉर्मली हम लोग ये एंट्री करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या करते थे हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब वो गुडविल तो ला ही नहीं पा रहा है भाई, जब गुडविल नहीं ला पा रहा है तो सिंपली हम लोग इसको यहां से हटा देंगे और इसको हटा के हम लोग क्या रिकॉर्ड कर, क्या लिख देंगे यहां पे, न्यू पार्टनर्स, न्यू पार्टनर। ठीक है, कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट। समझ में आई। न्यू पार्टनर का क्या कर देंगे हम लोग, करंट अकाउंट कर देंगे। और जैसे हम लोग करते थे, जितना वो गुडविल का इतना हिस्सा बन रहा है, जैसे हिस्सा कैलकुलेट करते थे गुडविल का, वही हिस्सा रहेगा और वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सिंपली क्या, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों बात इतनी। अब अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये भी देकर रखा है, ये भी देकर रखा है, तो पहले आप इस चीज को कर लोगे, ओल्ड रेशियो में पुराने पार्टनर को दे दोगे, उनको खुश कर दोगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये केस कर दोगे। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि जो न्यू पार्टनर है वो गुडविल क्या कर रहा है, आधी ले आ रहा है। सपोज करो उसकी गुडविल का शेयर कितना बन रहा है, 1 लाख रुपीस बन रहा है। गुडविल का शेयर कितना बन रहा है, 1 लाख बन रहा है, और वो 50,000 ला रहा है, 50,000 नहीं ला पा रहा है। तो 50,000 का हम लोग क्या कर लेंगे, 50,000 के लिए हम लोग कर लेंगे वही प्रीमियम फॉर गुडविल कर लेंगे। और इस 50,000 के लिए हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इस 50,000 के लिए हम लोग इसका वही क्या कर लेंगे, करंट अकाउंट ओपन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 और उसका न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो यही पूरा क्या था, आपका गुडविल का पूरा किस्सा था। समझ में आई बच्चों। तो अच्छे से इसको पढ़िए, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इसके पहले वाली वीडियो देखिएगा, तब इसको देखिएगा तो कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपका क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सारे डाउट्स एंड सारे आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे सब क्लियर हो गए होंगे। एंड बच्चों, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।